नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचा। आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले दुमका में एक घटना घटी थी जिसे पूरा दुनिया पेट्रोल कांड के नाम से जानती है। घटना 23 अगस्त 2022 की है, जब नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला में घर में सोई हुई किशोरी के ऊपर सनकी आशिक ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। बाद में इलाज के दौरान रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई। किशोरी की मौत की खबर जब दुमका पहुंचा तो पूरा दुमका वासी स्तब्ध रह गए कि आखिर यह कैसे हो गया। घटना की सूचना जब दुमका आई तो सड़कों पर उतरकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जो सबसे पहले सड़कों पर उतरी थी वह थी नीतू झा। अब इस मामले में दुमका कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने दोनों दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीतू झा। मैम, क्या कहेंगी जब इस घटना की सूचना आप तक पहुंची थी, उस पीड़ित परिवार से आप मिले, कैसा माहौल था और आपके दिमाग में क्या कौन था जो आप सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगी थी न्याय की मांग कर? जिस दिन पीड़िता की मौत की खबर आई, सबसे पहले हम उनके घर वाले से मिलने के लिए उनके मोहल्ले में गए। जब घर गए तो उनकी एक बुजुर्ग दादी थी, वो अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। तो हमने अगल बगल वालों से बात करने की कोशिश की कि आप लोग आइए, इनको थोड़ा सांत्वना दीजिए। तो उसी समय पुरुष वर्ग के लोग भी बोल रहे थे, नहीं नहीं मैडम, हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को डर लगता है और असामाजिक तत्व इस मोहल्ले में बहुत रहते हैं, और अब हम लोग कुछ बोलेंगे तो हम लोग के घर में भी, हमारे भी घर में बहुत बच्ची है, बेटी है, तो हम लोग के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ। उसके बाद जो हमारे मतलब इतना आक्रोश आया इस बात को लेके कि एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, और उसके बाद भी आप ऐसा बात बोल रहे हैं। अगर इस तरह का अगर हर कोई का ये सोच हो जाएगा तो फिर तो किसी के घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, किसी की भी हत्या हो जाएगी और बगल वाले लोग दर्शन बने रहेंगे। और इस तरह अगर इस तरह की स्थिति बनी रहे तो बोलिए कि किस तरह का घटना हो सकता है। एक ये सोच लेके कि आज अगर हम नहीं उठे, आज हम नहीं बरसे, अगर हम इंसाफ नहीं मांगे तो ये फिर कारमा रुकेगी नहीं। और वहां से जो हम चिल्लाए तो चिल्लाते ही रहे, हम 7 किलोमीटर दौड़ते रहे इंसाफ के लिए कि जान दे देंगे पर इंसाफ देना होगा। और मेरे साथ धीरे धीरे मेरे बजरंग दल के भाई करीबन 100,000 की संख्या में भाई हमारे पीछे दौड़े, और हम लोग दौड़ते रहे इंसाफ के लिए कि अगर हम लोग कुछ नहीं किए तो उस बेटी का आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बार बार वो बच्ची बोलती थी कि हमको बचा लीजिए मैडम, हम जीना चाहते हैं। वो उसका आवाज हमको बार बार झकझोर रही थी। और जब ये घटना हुई और ये लगातार ये मतलब इसके बाद 3 पेट्रोल कांड हो गया, जैसे क्रेज बन गया था लोगों, ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को एक मतलब शिक्षा मिल गया था कि कितना आराम से किसी को मारना कितना आसान ये तरीका अपना लिया था। और ये 3 घटना उसके बाद भी हुआ जो बहुत दुखद था। ऐसा दुमका में कभी घटना नहीं हुआ। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है, कितना संतुष्ट है कोर्ट के इस फैसले से? देखिए, बहुत संतुष्ट नहीं है। सरकारी वकील थे और वो जितना भी अपना पक्ष रख पाए उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं, गवाही भी गुजारे। पर जैसे हम चाहते थे कि फांसी की सजा हो ताकि ऐसा घटना करने वाले बार बार सोचे, लेकिन बहुत कुछ कानून पे भी हम छोड़ दिए। चलिए, कानून का अपना फैसला था, हम कोर्ट का फैसले का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कम से कम इतना भी हुआ, जो कि बहुत सारे ऐसे तभी सुई प्रतिरम चल रहा था, मेरे अगेंस्ट में बोला जा रहा था। एक हम रोकना चाहेंगे आपको कि उस समय एक ट्रेंड चल चुका था, एक नहीं लगातार 3 पेट्रोल कांड हुए और उसमें पेट्रोल कांड की पीड़िता को जान गंवाना पड़ा। तो उस वक्त इनके ऊपर कुछ दबाव भी था, जो इनके ऊपर केस भी हुई थी। कितना संकट का सामना करना पड़ा था उस वक्त, हम इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे। मैम, जब लगातार घटना घट रही थी, आप बार बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, तो आपके ऊपर भी केस हुआ था, डराने का प्रयास हुआ था। 1 महीने बाद फिर दूसरी बच्ची के साथ, वो भी नाबालिग थी, और जरूंडी में उनके साथ भी ऐसे पेट्रोल कांड का घटना हुआ। तो और भी मेरा मतलब
एक सहन शक्ति टूट चुकी थी कि अगर ये क्या क्रेज हो गया, ये अब क्या होने लगा, ये कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, सबको मार दिया जाएगा इस तरह क्या। फिर वहां पर जो है हम आंदोलन किए, जाके सड़क जाम किए और उसके मेरे अगेंस्ट झारखंड सरकार और प्रशासन मिलकर मेरे ऊपर 17 केस किए। इसमें हाथ मर्डर केस लेके आज भी हम इस केस को जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी हिम्मत कोई तोड़ नहीं सकता। आज भी बोलते हैं कि अगर दुमका में किसी भी बच्ची के साथ होगा, आधा रात में भी हम उसके लिए खड़ा रहेंगे और आंदोलन करेंगे और इससे भी ज्यादा कहीं आंदोलन करेंगे, पर इंसाफ के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। नीतू झा, जिनका स्पष्ट कहना है जो काफी दबाव इनके ऊपर आया था जब लगातार पेट्रोल कांड की घटना घट रही थी और ये सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रही थी, तो इनके ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केस हुए और आज भी यह अदालत का चक्कर लगा रही हैं। इसके बावजूद इनका जो जज्बा है वह कम नहीं हुआ है और कल जब पहला पेट्रोल कांड में कोर्ट का फैसला आया है तो उससे ये कुछ न कुछ संतुष्ट नजर आ रही हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट का फैसला आने के बाद भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होगी। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।